खबरदार में आज आप दुश्मनों के दांत खट्टे करने वाली तैयारी का विश्लेषण देखेंगे। पीओके में सर्जिकल स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान की खिसियाट अभी कम नहीं हुई है। नवाज शरीफ चुप जरूर हैं, लेकिन वहां की सेना चुप रहेगी इसकी उम्मीद कम है। ऐसे में सीमा पर सतर्क रहना बेहद जरूरी है। तो खबरदार में आज सबसे पहले हम आपको इंटरनेशनल बॉर्डर पर सेना की मुस्तैदी दिखाते हैं, जिन्हें देखकर आप चैन की सांस ले सकते हैं। जवानों के अंदर बहुत ही गुस्सा है, वो ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहते हैं। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। ये पाकिस्तान का मुंह तोड़ देने वाला जज्बा है। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम। इंटरनेशनल बॉर्डर पर तैनात हमारे जवान मचल रहे हैं। पाकिस्तान को ईंट का जवाब पत्थर से देने का बेसब्री से इंतजार हो रहा है। काम ये होना चाहिए कि जिस तरह से अमेरिका लादेन को जाके मारा था और किसी को पता नहीं चला, अभी लाहौर, कराची, इस्लामाबाद तक हमें पहुंच जाना चाहिए। पाकिस्तान को जवाब तो ऐसा देना चाहिए कि शायद नक्शे से मिटा देना चाहिए। अभी ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहते हैं और मोराल बहुत ही हाई है। सीमा पर जोश हिलोरे मार रहा है, भुजाएं फड़क रही हैं। सेना ने शस्त्र धारण कर लिया है। फौज को बस कूच करने के आदेश का इंतजार है। मोराल तो इतना हाई हुआ है कि अभी क्या बताएं आपको। और जितना हम ड्यूटी पहले करते थे उससे भी अब ज़्यादा का और कोशिश होता है कि इससे भी ज़्यादा और हो। और हम ये चाहते हैं कि जितने भी आतंकी कैंप हैं, शासन एक बार बस हमारे को पूरे फौज जितनी है उसको खुली छूट दे और पाकिस्तान का आतंकी कैंप और जो उसके आका बैठे हैं उनको हम पाकिस्तान में ख़त्म करके आएंगे। आज तक आपको दिखा रहा है इंटरनेशनल बॉर्डर से सीधी तस्वीरें, जिसमें आप देख सकते हैं कि कैसे जवानों ने इस इलाके की मोर्चाबंदी कर रखी। नजर सीमा पार हो रही हर हरकत पर है और उंगलियां राइफलों के ट्रिगर पर। पाकिस्तान सीमा पर काफी तनाव बना हुआ है और देख रहे हैं कि बीएसएफ के जवान जो है किस तरह से अलर्टनेस में है और उन्होंने एम्बुश लगाया हुआ है कि कहीं से भी अगर कोई आतंकवादी आता है या पाकिस्तान की तरफ से, पाकिस्तानी रेंजरों की तरफ से कोई भी अलर्टनेस या कोई भी पंगा करने की कोशिश करेंगे, उसका पूरा जवाब दिया जाएगा। इसी कारण यहाँ पर जो है एम्बुश लगाया हुआ है। सामने का इलाका जो है काफ़ी जो है सेंसिटिव है। पाकिस्तान के अधिकतर इलाके में लोग नहीं हैं, मगर वो कभी भी कोई बड़ी हरकत कर सकते हैं। उसको विफल करने के लिए बीएसएफ 24/7 जो ड्यूटी दे रही है। सर्जिकल स्ट्राइक के बाद इंटरनेशनल बॉर्डर से सटे जम्मू के इलाकों में गश्त बढ़ा दी गई है। करीब 200 किलोमीटर लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सेना पूरी तरह सतर्क है। इस वक्त मैं इंटरनेशनल बॉर्डर पर हूं और मेरे साथ जो है बीएसएफ के जवान किस तरह से अलर्टनेस में हैं। हम देखने जा रहे हैं कि वहां पर किस तरह का माहौल है। आप देख रहे हैं कि मेरे साथ जो है जवान है, ये पूरा एक नाका पार्टी है और वहां पर एम्बुश लगाए जा रहे हैं लगातार और बीएसएफ के जवान जो है पूरी तरह से अलर्ट हैं। ये जो 200 किलोमीटर का इंटरनेशनल बॉर्डर है वहां पर बीएसएफ तैनात है और आप देख रहे हैं कि मेरे आसपास जो है ये साथ ही में आप देख रहे हैं कि इंटरनेशनल बॉर्डर पर फेंसिंग है। फेंसिंग के साथ साथ यहाँ पर हर तरह की जो है पाकिस्तान की मूवमेंट देखी जाती है और जवान जो है पूरी तरह से अलर्ट हैं और पाकिस्तान का वो जवाब देने को तैयार है। हम जवानों से काफी दफा बात होती है कि अगर पाकिस्तान की तरफ से फायर खुलता है तो उनका जवाब क्या होगा, और वो उड़ी अटैक के बाद जवानों में काफी जो है इस वक्त जोश है और चाहते हैं कि पाकिस्तान का जवाब मुंह तोड़ दिया जाना चाहिए। सेना के कदम ताल को छोड़ दें तो सरहद के दोनों ओर सन्नाटा है। लोगों को रिहायशी इलाकों से दूर भेज दिया गया है। खेत प्यासे हैं, फसलें सूखी हैं, क्योंकि किसान जान जोखिम में डालने को तैयार नहीं। मैं जम्मू के एक इंटरनेशनल बॉर्डर पर हूं जिसकी मैं आपको लोकेशन नहीं बता सकता, मगर आपको ये बता दूं कि ये अलर्ट जो है इतना अलर्ट हो चुका है उड़ी के बाद। आप देख रहे हैं कि किस तरह से हमारे जवान जो है बीएसएफ के जवान पूरी अलर्टनेस में है। पूरा जो 200 किलोमीटर का एरिया है जो कि इंटरनेशनल बॉर्डर पहाड़पुर से शुरू होकर अखनूर तक जाता है और यहाँ पर जो है चिनाब रिवर भी पड़ती है, मगर उसके साथ छोटे छोटे नाले भी पड़ते हैं और पूरी तरह से यहाँ पर अलर्टनेस रखी गई है कि पाकिस्तान की तरफ से अगर एक भी फायर खुलता है उसका जवाब जो है कम से कम 10 गुना दिया जाएगा। और जवान इतने अलर्ट है, उनको इतना गुस्सा है कि उसका जवाब देना चाहिए कि पाकिस्तान ने जो हरकत की है उड़ी में, ये जो बॉर्डर का एरिया है सारा टेंस है। यहाँ पर आसपास के इलाके जो है खाली हो चुके हैं। हमारी तरफ से फील्ड एरिया में
कोई काम नहीं चल रहा है, मगर पाकिस्तान की तरफ से भी वहां पर बिल्कुल शांति है, बिल्कुल सन्नाटा छाया हुआ है और पाकिस्तान का वहां फसल लगी हुई है। फसल के कारण जो है वहां पर कोई काम नहीं हो पा रहा है, क्योंकि यहां तक कि पानी नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि उनको डर है कि यहां से कोई एक्शन ना हो जाए। हमले के खतरे के बाद इलाके में मौजूद बंकरों को भी तैयार किया जा रहा है। इस वक्त मैं जम्मू के एक इंटरनेशनल बॉर्डर के बंकर में हूं और वहां पर जो है पूरी तैयारी हो रही है। बंकर जो है जितने भी इंटरनेशनल बॉर्डर 200 किलोमीटर की रेंज में जितने भी बंकर सब साफ कर दिए गए हैं और लगातार निगरानी रखी जा रही है। ये सामने आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान का इलाका है। सामने जो पोस्ट है ये पाकिस्तान का BOP है, यानी कि बॉर्डर ऑब्जर्वेशन पोस्ट। वहां से लगातार जो है पाकिस्तान जो है निगरानी रख रहा है और यहां से हमारी तरफ से पूरा जो है तैयारी है। और हमारे इलाके के जो लोग हैं, इक्का दुक्का लोग हैं, अधिकतर जो लोग हैं वो यहाँ पर अपने गायें और बाकी जो पशु हैं उनको लेकर बैठे हुए हैं। महिलाएं और बच्चे जो है अधिकतर वो यहाँ से निकल चुके हैं। उनको लगता है कि कभी भी कोई हादसा हो सकता है। पाकिस्तान की तरफ से अगर लगातार फायरिंग या शेलिंग कभी भी रात को हो सकती है, उसको देखते हुए यहाँ पर पूरा सतर्कता है। ये तस्वीरें पाकिस्तान की सेना को जरूर देखनी चाहिए। उन्हें यह जान लेना चाहिए कि भारत की तरफ नजरें उठाकर देखना भी उनके लिए बेहद जोखिम भरा हो सकता है। अश्विनी कुमार, जम्मू, आज तक। इंटरनेशनल बॉर्डर पर तैयारी का हाल आपने देखा, ये दिन की तस्वीरें थीं। अब आइए हम आपको लाइन ऑफ कंट्रोल का हाल दिखाते हैं, जहां रात होते ही गांव खाली होने लगते हैं। सेना ने पाकिस्तान की तरफ से होने वाली फायरिंग से लोगों को बचाने के लिए उन्हें बंकर की सुरक्षा देने के इंतजाम भी किए हैं। ऐसे ही बंकरों में से एक बंकर में हमारे संवाददाता जितेंद्र बहादुर सिंह ने एक रात गुजारी। आज तक की टीम सेना के उन आधुनिक बंकरों के आसपास पहुंच गई है। इस समय रात के 12 बजे हैं और 12 बजे रात में ये लोग बंकरों में इस वक्त मौजूद हैं। ये दुश्मनों के छक्के छुड़ाने वाली तैयारी है, जहां से देश की जिसका जायजा आज तक ने लिया। पाकिस्तान यहाँ ये पोस्ट सरहद से महज 500 मीटर की दूरी पर है। दोपहर का वक्त है, लेकिन जवानों की मुस्तैदी में कहीं कोई कमी नहीं है। आज तक की टीम सेना के उन आधुनिक बंकरों के आसपास पहुंच गई है, जहां से देश की सुरक्षा इस समय की जा रही है। पाकिस्तान यहां से महज 500 मीटर की दूरी पर है और इस तरीके के बंकर बनाए गए हैं जिससे कि लोग अगर इधर से उधर कहीं मूवमेंट होता है तो उन पर नजर रखी जा सके। सेना के जवान यहां पर मौजूद हैं और आपको दिखाना चाहेंगे कि किस तरीके से दूरबीन के जरिए सुरक्षा को पुख्ता किया जा रहा है। पहली बार आज तक की टीम उस नजदीक बंकर के पास पहुंची है जो कि इंटरनेशनल बॉर्डर के पास मौजूद है। स्थिति स्पष्ट है कि जिस तरीके से सर्जिकल स्ट्राइक करने के बाद भारत और पाकिस्तान की तरफ से आपस में एक दूसरे को लेकर के तनातनी मची हुई है, इन तमाम चीजों को देखते हुए अब सुरक्षा बल जो हैं वो अलग अलग जगहों पर तैनात किए गए हैं। आज तक पर पहली बार आप बंकर से सीधी रिपोर्टिंग देख रहे हैं। इस इलाके का नाम हम आपको नहीं बताएंगे क्योंकि सुरक्षा का सवाल है। आपको इतना बता दें कि यह अखनूर का एक इलाका है। दिन में यहाँ जिंदगी सहज रहती है, लेकिन अंधेरा ढलते ही आफत बढ़ जाती है। लाइन ऑफ कंट्रोल के पास मौजूद ये 500 मीटर की दूरी पर बदवाल गांव है, जहां के लोग अब यहां से सीधे उस सुरक्षित स्थान पर जा रहे हैं जहां पर इनको बंकर में रखा गया है। दरअसल वक्त का 10 बजा है और अब ये लोग खाना पीना अपना करके इस जगह से दूसरी जगह पहुंच रहे हैं जहां सुरक्षित स्थान है। बंकर बना करके ये लोग अपनी रात गुजार रहे हैं। आज तक की टीम भी इस समय यहां से उस बंकर के पास पहुंच रही है जहां पर इनको सुरक्षित रखा जा रहा है। स्थिति स्पष्ट है कि जिस तरीके से सर्जिकल स्ट्राइक की गई है और उस सर्जिकल स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान डेस्परेट होकर के अलग अलग जगहों से फायरिंग कर सकता है। ऐसे में भारत इन तमाम लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचा करके उनको वहां रखा जा रहा है। आज तक ने LOC से सटे बुधवाल, गिगरियाल, भगवान चक, छन्नी, पंचतूत जैसे गांवों का दौरा किया। सेना ने यहां मोर्चा संभाल रखा है। रात के 10 बजते बजते गांव के लोग निकलकर इस बंकर में छिपने आ जाते हैं। पाकिस्तानी मोर्टार की फायरिंग से बचने के लिए एकमात्र सुरक्षित जगह यही है।
हमारे बाईं तरफ 500 मीटर दूर लाइन ऑफ कंट्रोल है। यहाँ के आसपास के जो गांव हैं उन गांव की क्या स्थिति है आपको दिखाना चाहेंगे। गांव में जो बंकर बनाए गए हैं, रात में ये लोग बंकरों में गुजारते हैं। इस समय रात के 12 बजे हैं और 12 बजे रात में ये लोग बंकरों में इस वक्त मौजूद हैं, जिनको कि इस वक्त नींद भी नहीं आ रही है। आपको दिखाना चाहेंगे कि ये बंकर किस तरीके से मजबूती से बनाए गए हैं। ये बंकर, इनकी जो चौड़ाई है वो करीब 10 इंच के आसपास है और इसके चारों तरफ यहाँ पर आपको दिखाना चाहेंगे कि मिट्टी का एक पूरा ढेर लगाया गया है, जिससे कि अगर यहाँ मोर्टार फायरिंग होता है या फिर शेल इनके ऊपर गिरती है तो कोई असर ना हो। मिट्टी और सीमेंट बना करके इसको पूरा बंकर बनाया गया है। वहीं दूसरी तरफ आपको दिखाना चाहेंगे कि किस तरीके से यहाँ पर इस बंकर के अंदर ये लोग रह रहे हैं। रात गुजारने के लिए ये लोग मजबूर हैं, क्योंकि खतरा सर्जिकल स्ट्राइक के बाद बहुत ज़्यादा है। आपको दिखाना चाहेंगे किस तरीके से ये लोग यहाँ पर मौजूद हैं। सारे गांव के लोग इस समय हैं, आसपास की जो जगहें हैं वो यहाँ से आए हुए हैं और ये बंकर जो है इसमें 100 से 150 लोग इस बंकर के अंदर रह सकते हैं। लेकिन अभी जो लोग हैं उनको, कुछ लोगों को बाहर यहाँ से पहुँचा दिया गया है और कुछ लोगों को अभी भी अपने घरों की सुरक्षा करने के लिए यहाँ पर रखा गया है। सरकार का आदेश है कि सीमा से सटे लोगों को 10 किलोमीटर दूर रखना है, इसीलिए लोग अपने घर वालों को दूर भेजकर यहाँ रहते हैं। तनाव का माहौल तो पूरे इलाके में है, लेकिन इस बार ईंट का जवाब पत्थर से देने का जज्बा दिख रहा है। लेकिन हम भी जोर जोर के जहाँ से तंग आ चुके हैं, अब तो आर पार होना चाहिए। हम नहीं डरते पाकिस्तान से। पाकिस्तान को बोलना सामने सामने हमला करते रहे, में दम है तो जो मर्जी करे पाकिस्तान, हम जहाँ रहेंगे और डट कर मुकाबला करेंगे। जैसे मर्जी हमारे साथ मुकाबला करना, आ जाओ, हम आपके साथ मुकाबला करने के तैयार हैं। लेकिन आपकी जो गंदी सोच है उसको हम तहस-नहस कर देंगे। इलाके के लोगों का कहना है कि 1971 और 1999 में जिस तरीके से इन्हें हटने को कहा गया था, कुछ इसी तरह प्रशासन उन्हें इस बार भी हटा रहा है। माहौल में खौफ है, लेकिन एक तरह का अभिमान भी है कि इस बार सेना ने आतंकियों को उनकी माद में घुसकर मारा है। रात के इस वक्त 2 बज रहे हैं और लोग अलग अलग जगहों पर यहाँ पर बैठे हुए हैं। कुछ लोग यहाँ आपको दिखाना चाहेंगे कि सो गए हैं और कुछ लोग अभी भी पूरी रात बैठ करके यहाँ पर काट रहे हैं। लोगों का ये कहना है कि जिस तरीके से माहौल ख़राब है, उस माहौल को देखते हुए यहाँ पर हम लोग रह रहे हैं और इसकी चलते इसी जगह पर पूरा वक्त काट रहे हैं। स्थिति स्पष्ट है कि लोग अभी परेशान हैं और जो बॉर्डर के आसपास के इलाके हैं उन इलाकों में स्थिति खराब होने की वजह से ये सारे लोग ऐसे ही यहाँ पर रह रहे हैं। जितेंद्र बहादुर सिंह, अखनूर, जम्मू, आज तक। खबरदार में अब हम आपको राजस्थान के सरहदी इलाकों में आइए लिए चलते हैं। जैसलमेर के जिस इलाके की तस्वीर हम आपको दिखाने जा रहे हैं, वहां गांव के गांव खाली करा लिए गए हैं। बंकरों को तैयार किया जा रहा है। जंग की आहट से पहले ही किलेबंदी की जा रही है। ये जैसलमेर का सरहदी इलाका है। पीओके में आतंकी ठिकानों पर भारत के सर्जिकल स्ट्राइक के बाद यहां सतर्कता का जायजा लेने आज तक पहुंचा तो मीलों फैले रेगिस्तान में सिर्फ सन्नाटा पसरा नजर आया। और नजर आए वो हजारों बंकर जो हमले के वक्त जवानों और यहां के लोगों के लिए फौलादी कवच से कम नहीं। पाकिस्तान अगर किसी भी तरह की नापाक हरकतों के बारे में सोचता है तो सावधान हो जाना चाहिए। भारतीय सेना पूरी तरह से तैयार है। 2 घंटे के अंदर मोर्चे पर भारतीय सेना तैनात हो सकती है। मैं आपको जगह नहीं बताऊंगा कि कहां है, लेकिन भारत पाकिस्तान सीमा पर इस तरह से तैयारी पूरी पहले से ही रखी गई है। इस तरह से यहाँ पर ये बंकर्स हैं सेना के, जो पूरी तरह से पूरे जो बैटल ग्राउंड है सीमा पर, उसमें अलग अलग तरह से बने हुए हैं। आपको दिखाना चाहते हैं कि ये बंकर्स हैं जो रेगिस्तान में है, झाड़ियों के बीच है, इस तरह से बने हुए। और इन बंकरों में एक साथ 10 से 15 सेना के जवान मोर्चे ले सकते हैं। इस तरह से ये बने हुए हैं। ये वो इलाका है जहां से बॉर्डर जो है बिल्कुल पास है
और हम आपको बताना चाहते हैं कि ये जो आप देख रहे हैं सामने, ये सारे भी बंकर्स हैं जो पूरी तरह से यहाँ पर बनाकर रखा गया है कि अगर किसी भी परिस्थिति में अगर पाकिस्तान जरा सा भी बुरी सोच रखता है या आंख दिखाता है तो भारतीय सेना तुरंत 2 घंटे के अंदर पूरे इस इलाके को महफूज करने के लिए इस तरह से अपना मोर्चा संभाल सकती है। राजस्थान की सीमा से लगे इस गांव में धारा 144 लगा दी गई है। शाम को 7 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू लगा दिया गया है। रात को गांव से निकलना मना है। साथ ही गांव में लोगों को इकट्ठा होने से भी मना कर दिया गया है। इस दुर्गम इलाके में रहने वाले पशुपालकों को भी सेना ने अपनी सहायता के लिए बुला लिया है। ये भी हमारी सेना के साथ लड़ने वाले लड़ाके हैं जिन्होंने पिछले युद्धों में जान दी है। इस तरह से क्या गांव के लोग मारे भी गए हैं? हमारे क्या अपना सुल्तान सिंह मारा गया, सानू वाला, और कई लोग मारे गए उसे 71 में, सन 65 में। वो सब मदद कर रहे थे? हाँ, हम मदद कर रहे थे। किस तरह से क्या मदद कर रहे थे? साथ देता, फौज को साथ देता था। ये अपनी फौज थी और वो दुश्मन था अपने पाकिस्तान वाला, तो सिविलियन आदमी साथ देता था। रेगिस्तान के इस इलाके में भारतीय वायुसेना भी हाई अलर्ट पर है। आकाश में कभी भी लड़ाकू विमानों की गड़गड़ाहट सुनाई देने लगती है। लोंगोवाला की जंग में पाकिस्तानियों को नेस्तनाबूद करने के निशान यहाँ देखे जा सकते हैं। हंटर फाइटर प्लेन ने पाकिस्तानी टैंकों को ध्वस्त किया था, जिसके निशान सीमा पर आज भी मौजूद हैं। यही वो हंटर फाइटर है जिस पर हर भारतीय को गर्व है। 1971 में जब 120 जवानों के साथ 23वें पंजाब बटालियन के मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी वहां पर लोंगोवाला बॉर्डर पर थे, उस वक्त 4 दिसंबर 1971 को पता चला कि पाकिस्तान की भारी फोर्स 37 पैटर्न टैंकों और T-59 टैंकों के साथ हमला बोल रही है, भारी गोला बारूद के साथ। तब 120 लोगों की टीम जो है मुकाबला कर रही थी और सुबह होते ही यही वो हंटर है जो बम बरसाना शुरू किया और पूरा का पूरे लोंगेवाला को पाकिस्तानियों का कब्रगाह बना दिया। 179 सैनिक मारे गए, 37 टैंक बर्बाद किए गए। पाकिस्तानी भाग खड़े हुए लोंगेवाला से, और लोंगेवाला का ये जो हंटर है आज भी याद दिलाता है कि किस तरह से पाकिस्तानियों को बर्बाद किया था इसने, और हर भारतीय को इस हंटर पर आज भी गर्व है। भारत पाकिस्तान सीमा पर हालात चुनौती से भरे हुए हैं। आज तक की टीम इस वक्त यहाँ खड़ी है। यहाँ 13वीं बटालियन के जवान लाल सिंह की प्यास से मौत हो गई थी। 1971 की जंग में लाल सिंह की मौत के बाद से आज तक कोई भी जवान यहाँ बिना पानी चढ़ाए नहीं जाता। भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर, सरहद पर हमारे सैनिक हमारी सुरक्षा में किस कदर लगे हुए हैं, इसका एक उदाहरण है कि यहाँ पर लाल सिंह की ये समाधि। कितना मुश्किल है इस हालात में यहाँ पर पहरा देना, देश की सुरक्षा करना। ये लाल सिंह जी की समाधि है जो बिना पानी के प्यास के इस रेगिस्तान में दम तोड़ दिए थे। 13वीं बटालियन के थे। तब से यहाँ पर जो भी BSF का जवान यहाँ से गुजरता है, यहाँ पर रहता है, सुबह शाम इसी तरह से लाल सिंह की समाधि पर पानी को चढ़ाया जाता है। लिखा हुआ है, देखिए, यादगार स्वर्गीय श्री लाल सिंह, 13 BSF बटालियन। इस इलाके में पहुंची आज तक की टीम ने भारतीय सेना की तैयारी देखी और किसी भी विपरीत परिस्थिति में पलटवार करने की प्लानिंग का मुआयना किया। चुनौतियां कठिन हैं, लेकिन पाकिस्तान की किसी भी हरकत का मुंहतोड़ जवाब देने की पूरी तैयारी है। जैसलमेर में शरद कुमार के साथ आज तक ब्यूरो। POK में भारत की सर्जिकल स्ट्राइक के बाद पाकिस्तानी सीमा पर तनाव है, चौकसी बढ़ा दी गई है और हमारे जवान चौकन्ने हैं। आइए पंजाब से सटी पाकिस्तान की सीमा पर हम आपको लिए चलते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि वहां पर क्या हालात हैं, ये भी कि सीमा पर बने बंकरों को लेकर क्या तैयारियां इस वक्त सीमा पर चल रही हैं। देश के जवान बॉर्डर पर चौकन्ने हैं और दुश्मन की हर गतिविधि पर अपनी नजरें गड़ा रखी हैं। सर्जिकल स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान बौखलाहट में है, लिहाजा सीमा पर खतरा बढ़ गया है। लेकिन हमारे जवान हर चुनौती करने के लिए तैयार हैं और रणनीति तैयार करने में जुटे हैं।
दुश्मनों के खिलाफ रणनीतियों में एक खास जगह सीमा पर बने बंकर भी होते हैं। ये पंजाब में अमृतसर से सटी पाकिस्तान की सीमा है। आज तक की टीम यहाँ बने बंकरों का जायजा लेने पहुंची। 1965 की जंग हो या फिर 71 की बात हो, जब जब भारत पाकिस्तान की सीमा पर तनाव होता है, सेना को इन बंकरों की याद आती है। फिलहाल जिस बंकर में हम मौजूद हैं, ये भारत पाकिस्तान की बिल्कुल ठीक सीमा पर लगता है और बिल्कुल पक्के बंकर हैं ये। और जब अगर किसी तरह की लड़ाई हो, जंग हो, तो सेना इन बंकरों का इस्तेमाल करती है। आप देख सकते हैं 2 विंडोज यहाँ पर लगाई गई है, चारों तरफ से आप जो है नजर रख सकते हैं। और इस तरफ जो कैमरा हम करेंगे तो मेरे ठीक सामने आपको भारत पाकिस्तान की फेंसिंग नजर आ रही है। ऐसे बंकर इस तरह की पोस्ट पर कहीं ना कहीं भारतीय सेना और बीएसएफ के लिए वरदान साबित होते हैं। जंग के दौरान बंकर डबल रोल अदा करते हैं, दोहरी सुरक्षा देते हैं, जवानों को दुश्मनों पर वार करने के लिए महफूज भी रखते हैं और जरूरत पड़ने पर सीमा से सटे लोगों की हिफाजत भी करते हैं। हालांकि सर्जिकल स्ट्राइक के बाद सीमा पर तनाव के बीच 10 किलोमीटर तक का इलाका खाली करा लिया गया है। गांव वालों को सुरक्षित इलाकों में शिफ्ट करा दिया गया है। लेकिन हकीकत यह है कि लोग अब भी अपने खेत खलिहानों में लहलहा रही फसलों को देखने वापस आ जाते हैं। लेकिन इन्हें गांव तक आने और जाने के लिए नाले का सहारा लेना पड़ता है। इस समय हम भारत पाकिस्तान सीमा पर हैं। भारत सरकार ने आदेश दिए थे कि सीमा से लगते 10 किलोमीटर के इलाके को खाली कर दिया जाए। लोग अपने घरों को छोड़कर 10 किलोमीटर परे चले भी गए, लेकिन जब वो यहाँ पर आते हैं, अब जो फसल है वो बिल्कुल पकने को तैयार है। लोगों को जो है अपने गांव में जाना पड़ता है और यहाँ जाने के लिए किसी तरह का कोई रास्ता नहीं है। सिर्फ और सिर्फ एक ही यहाँ पर जरिया है और वो है ये बोट। लकड़ी की एक कश्ती आप देख सकते हैं। इस कश्ती के माध्यम से ही लोग जो है अपने जो है घरों को जाते हैं। जो सरकार ने आदेश दिया था कि इलाका खाली कर दो, इलाका तो खाली है, लेकिन अभी फसल भी पकने वाली है। उसको काटने कूटने के लिए पशु भी है घर में, उसको भी चारा डालना पड़ता है। तो हम तो सुबह मतलब शाम को चले जाते हैं और सुबह वापस आ जाते हैं। इलाके के लोग अपने पाकिस्तानी सीमा से सटे गांव तक पहुंचने और वापस जाने के लिए जिस तरह नाले का सहारा ले रहे हैं, उसका कनेक्शन सरहद पार से भी है। ऐसे में सुरक्षा बलों की चुनौतियां और बड़ी हो जाती हैं। ये पाकिस्तान से जो है बहकर ये नाला आता है, लिहाजा सुरक्षा के एहतियात की भी अगर बात करें तो यहाँ पर ये बीएसएफ की पोस्ट बनी हुई है। ये बीएसएफ की जो है बोट्स हैं। रिवर्स में भी पेट्रोलिंग होती है, नदियों में भी पेट्रोलिंग होती है। और इसके अलावा अगर बात करें जो है सुरक्षा की, तो कहीं ना कहीं सुरक्षा व्यवस्था एक चाक चौबंद है। लेकिन बॉर्डर के इलाके के लोग किस कदर परेशानी झेल रहे हैं, किस कदर परेशान हो रहे हैं, दहशत में हैं, इसकी भी बानगी ये नाला है। इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान की किसी भी नापाक हरकत से बचने में बंकर का रोल बड़ा होगा। साथ ही लोगों को भी सावधान रहना होगा। सत्येंद्र चौहान, अमृतसर, आज तक। देश सोता है आप और हम चैन की नींद सूते हैं और सीमा पर हमारे जवान जागते हैं ताकि दुश्मनों के हर नापाक मंसूबे को नाकाम कर सकें। पीओके में सर्जिकल स्ट्राइक के बाद पाक सीमा से सटे इलाकों में तनाव तो है, लेकिन पूरा एहतियात बरता जा रहा है। 10 किलोमीटर तक के इलाके में बसे गांवों को खाली करा लिया गया है और बंकरों को भी तैयार कर लिया गया है ताकि पाकिस्तान के किसी भी कारस्तानी का मुंह तोड़ जवाब दिया जा सके। भारत पाकिस्तान की सीमा पर सटे गांव में अफरा तफरी का माहौल है। गांव खाली हो रहे हैं। गांव में बाकी बचे हैं तो मवेशी और अपने मालो असबाब की रखवाली करते कुछ लोग। भारत पाक सीमा एलओसी पर बसे पलाटन, छन्नी दवानों और पल्लावाला समेत दर्जनों गांव के लोग पलायन को मजबूर हैं। 10 किलोमीटर के दायरे में बसे लोगों को अपने घर छोड़कर सुरक्षित जगहों पर जाने के लिए कह दिया गया है। वहीं पाकिस्तान की एक खतरनाक चौकी से महज 200 मीटर की दूरी पर बसे भारत के आखिरी गांव सुचेतगढ़ में अभी भी कुछ लोग हैं। यहां से पाकिस्तान की इनायत या पीली चौकी साफ दिखाई पड़ती है। चौकी पर फहराता पाकिस्तान का झंडा और पाकिस्तान के सैनिकों की हलचल देखी जा सकती है। आज तक के संवाददाता ने आरएसपुरा सेक्टर में सीमा के नजदीकी गांवों का दौरा किया और सीमा के नजदीक बने कई बंकरों का हाल भी जाना। हम इस वक्त
आरएसपुरा में एक बंकर में है। ये बंकर एग्जैक्टली किस जगह पे है हम ये सुरक्षा के कारणों से आपको नहीं बता सकते, लेकिन देख सकते हैं कि ये बंकर कितना दम घोटू है। इसमें मुश्किल से व्यक्ति अंदर प्रवेश कर सकता है। हम ये कल्पना कर सकते हैं कि किस तरह भारतीय सैनिक इन दम घोटू बंकरों में रहकर देश की सुरक्षा कर रहे हैं। आज तक जम्मू के अखनूर सेक्टर के ग्राउंड जीरो पर भी पहुंचा, गांव खाली मिले, उजाड़ गांव में पसरा सन्नाटा मिला और गांव के बाकी बचे बच्चों और लोगों के हाथ में पाकिस्तान की ओर से दागे गए मोर्टार के टुकड़े मिले। खेतों में गए थे, वहाँ पड़ा मिला हमें। कितने बजे? कोई करीब 7:30 बजे। तो फायरिंग का पता आपको कितने बजे हुई थी? फायरिंग 4:30 बजे से शुरू हुई थी। अच्छा। हाँ। उस वक्त आप लोग कहाँ थे? घर में ही थे, तो हमको पता चल गया, इधर आवाजें आ रही थी। सर्जिकल स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान ने शनिवार को भारतीय सेना की चौकियों को लगातार निशाना बनाया। पीओके के छंब, कोटली, कुख्ती, बरसाला और चक पंडिता पर पाकिस्तानी सेना लगातार गोलियां और मोर्टार बरसाती रही। शनिवार तड़के से पाकिस्तानी सेना ने दोपहर तक लगातार फायरिंग की। देख सकते हैं ये धान का एक बड़ा खेत है। आज सुबह सवेरे तड़के पाकिस्तान ने इस चौकी पर जो है मोर्टार दागे हैं, इसको निशाना बनाया, लेकिन इसके बाद जो मोर्टार थे वो इस खेत में गिरे और देख सकते हैं मोर्टार ने उस पूरे धान की फसल को नष्ट कर दिया है। मोर्टार का एक टुकड़ा यहां पर गिरा हुआ है। ये मोर्टार भारतीय क्षेत्र में पाकिस्तान द्वारा दागे गए हैं। जो स्थानीय लोग हैं ये लगातार हमें ये बता रहे हैं कि 4:15 बजे के बाद लगातार फायरिंग होती रही है, लेकिन गनीमत ये है कि गांव के लोग उस वक्त गांव में मौजूद नहीं थे। एहतियातन तौर पर उन लोगों को गांव से बाहर सुरक्षित जगहों पर जाने के लिए कह दिया गया था। तो कुल मिलाकर कोई जानी नुकसान तो नहीं हुआ है, लेकिन जो स्थानीय लोग हैं उनमें दहशत बनी हुई है, वो दहशत के माहौल में जी रहे हैं। गांव में अभी भी बुजुर्ग और युवा लोग बचे हैं जो पशुओं की देखभाल के लिए बैठे हैं, अपने घर में जो संपत्ति है उसकी देखभाल कर रहे हैं। बीते 56 घंटों के दौरान 3 बार पाकिस्तान की ओर से सीज फायर तोड़ा जा चुका है। कोई 4:30 बजे गोलीबारी हो रही थी, उसके करीब में 7:30 बजे यहाँ आया था, तो मैंने देखा, इधर देखा कि ये पता नहीं क्या हुआ है, ऐसे मोटार आया था, उसने सारी दान खराब कर दी थी हमारी। तो जब मैंने देखा इसका हिस्सा मिला जो ये वाला मुझे वहाँ से, तो बस यही इसने खराब कर दिया। ये देखिए बारूद पड़ा है यहाँ पे, वाइट लगा है। अच्छा, तो अंकुश, एक ही बार आपको गोलीबारी की आवाज सुनाई दी या बार बार हो रही थी पाकिस्तान की तरफ से? चली आ रही थी, लगातार चली आ रही थी। 4:30 बजे के बाद लगातार चली थी 7:30 बजे तक। पाकिस्तान की ओर से सीज फायर तोड़े जाने के बाद भारत पाक सीमा एलओसी पर बसे दर्जनों गांवों को चौथी बार पलायन के लिए मजबूर होना पड़ा है। इससे पहले 1965, 1971 और 1999 में भारत पाक सीमा पर युद्ध के चलते लोगों को घर बार छोड़कर जाना पड़ा था। मंजीत सहगल, जम्मू, आज तक। सीमा पर कितनी भी चुनौतियां हों, हमारे जवान डटे रहते हैं, हर मुश्किल का सामना करते हैं और देश के लिए जीने मरने की कस्में खाते रहते हैं। द्रास और करगिल में हमारे जवानों ने सीमा पर नजरें अभी भी जमा रखी हैं। अभी इन इलाकों में मौसम ठीक है, लेकिन कुछ ही दिनों में कुदरत का कहर यहां पर शुरू हो जाएगा और हड्डियां जमा देने वाली ठंड शुरू हो जाएगी। बावजूद इसके हमारे जवान यहीं पर डटे रहेंगे। सीमा के निगहबानों ने नजर जमा रखी है, पल पल सीने में जोश भर रहे हैं, कदमों तले पत्थरों को रौंद रहे हैं। ये वो जज्बा है जो मुश्किल को अपने बूटों तले रौंदने के लिए तैयार है। घातक वार से बौखलाए आतंकवादियों ने अगर सिर उठाया तो फिर इन बंदूकों से बरसेगा रक्षा का बारूद। फिर इन बूटों से थर्राएंगे पहाड़, फिर इन पहाड़ों में गूंजेगा इंडिया 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 इंडिया। नियंत्रण रेखा हो या फिर अंतर्राष्ट्रीय सीमा, हर मोर्चे पर जवान तैनात हैं। पहरेदारी सख्त कर दी गई। कोई हरकत दुश्मन की नजर आती है तो कमांडर को इन्फो किया जाएगा। बीते 2 दिन से द्रास सेक्टर में इसी तरह कड़ी निगरानी बरती जा रही है।
ऐसे तनाव भरे माहौल में आज तक ग्राउंड जीरो पर सेना के बीच पहुंचा। भारतीय सेना की तरफ से पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर में सर्जिकल स्ट्राइक के बाद कहीं न कहीं भारत और पाकिस्तान के बीच में नियंत्रण रेखा पर बड़ा तनाव बना हुआ है, लेकिन भारतीय सेना हर मुश्किल या हर चुनौती का मुकाबला करने के लिए इस तरह से तैयार है। आप देख सकते हैं ये सेना के जवान हैं जो इस तरह जोश में हैं कि कोई भी चुनौती अगर दुश्मन की इनके सामने आती है तो उसका मुकाबला करने के लिए वो 24 घंटे तैयार है। हर ओर कड़ी निगरानी, सीमा के निगहबान मोर्चा थामे हैं। सीमा पर होने वाली छोटी से छोटी हरकत पर नजर रखी जा रही है। जवान जोश और खरोश से भरे हैं। सेना के जवान भले किसी जंग में शामिल हो या न हो, ये कर्तव्य उनके लिए रोजाना काम है। इस तरह से वो हमेशा 24 घंटे किसी भी वक्त किसी भी लड़ाई या किसी भी चुनौती के लिए तैयार रहते हैं। लेकिन अब चूंकि सीमा पर तनाव के हालात बने हैं, उस बीच इस तरह का शारीरिक तौर और मानसिक तौर सेना के जवानों का तैयार रहना काफी जरूरी बन जाता है। अक्टूबर का महीना सेना के लिए बेहद अहम है। इसके बाद बर्फबारी शुरू हो जाएगी और ये दुर्गम चोटियां कई फीट मोटी बर्फ में दफन हो जाएंगी। उस दौरान भी इन सैनिकों को सर्द चोटियों के बीच अपनी पोस्टों की निगरानी इसी तरह करनी होगी। अक्टूबर के महीने में जब एक तरफ भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा पर तनाव बना हुआ है, वहीं पर ये वक्त समय होता है जब पूरी तरह से स्टॉकिंग कंप्लीट होनी चाहिए सभी फॉरवर्ड पोस्ट्स पे। जो नियंत्रण रेखा पर अलग अलग चौकियां हैं, खासतौर से द्रास और कलगिर के इलाके में, वहां पर पूरी रसद साजो सामान इस महीने में पूरा होना चाहिए, क्योंकि जब भी अब पहली बर्फबारी होगी उसके बाद उन पोस्टों तक जाना और पहुंचना काफी मुश्किल हो जाता है। उस बीच यहाँ पर इन सेना के जवानों को दो तरीके की तरह से चुनौती है। एक तरफ से वहां पर सीमा पर निगरानी करना, पोस्टों तक पहुंचना, और दूसरी तरफ वहीं उन पोस्टों को जाड़े के 6 महीने के लिए पूरी तरह से साजो सामान और जरूरी सामान से पूरी तरह से उनको भर देना। ये तो तय है कि पाकिस्तान चुप नहीं बैठने वाला। वो अपने पाले हुए आतंकवादियों के जरिए भारत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश जरूर करेगा। द्रास की दुर्गम चोटियों के बीच इन चोटियों से भी ऊंचे हौसले के साथ जवान डटे हुए हैं। अगर दुश्मन ने हिमाकत की, जरा भी हिम्मत की, तो सेना मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। अशरफ वानी, नियंत्रण रेखा, द्रास, आज तक।